वेलकम टू डॉक्टर मुकेश वशिष्ठ कॉमर्स क्लासेस चैनल। ये आपका चहेता और प्यारा चैनल है जिसमें रोज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो डाली जाती हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इससे कुछ सीखिए। जर्नल का अर्थ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बही है, जर्नल की बही। जब भी किसी व्यवसाय में लेन देन होता है तो सबसे पहले इस बही में उसकी प्रविष्टि की जाती है। इस बही में प्रत्येक डेबिट व क्रेडिट किए गए खातों को और उनके अमाउंट को इसमें लिखा जाता है और प्रत्येक प्रविष्टि के नीचे एक नरेशन यानी व्याख्या की जाती है कि किसी अमुक खाते को डेबिट क्यों किया गया है और किसी दूसरे खाते को क्रेडिट क्यों किया गया है। क्योंकि इसमें ऐसा है कि जनरल में कई बार क्या होता है, व्यवसाय में काफ़ी लेन देन हो जाते हैं जिनको याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए व्यवसाय क्या करता है, एक वेस्ट पुस्तिका, एक स्मरण पुस्तिका भी रखता है ताकि पहले लेन देनों को उस स्मरण पुस्तिका में रख ले, उसके बाद फिर शाम को जर्नल में इसकी प्रविष्टि उसकी सहायता से कर सके। अब जर्नल की विशेषताओं पे आते हैं। सबसे पहला जो पहली विशेषता है वो है जैसे ही लेन देन होता है त्यों ही उस लेन देन को जर्नल में लिख दिया जाता है। इसकी पहली विशेषता है, जब भी किसी व्यवसाय में लेन देन होगा त्यों ही इसमें उस लेन देन को लिख दिया जाता है उचित नियमानुसार। खातों के जो 3 प्रकार है ना, उनके जो नियम है उन नियमों को ध्यान में रखते हुए जर्नल में किसी खाते को डेबिट कर दिया जाता है तो दूसरे खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। फिर है दूसरी विशेषता, जर्नल केवल प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक है। प्रारंभिक प्रविष्टि मीन्स यानी सबसे पहले जो एंट्री होगी वो जर्नल में ही होती है, इसलिए इसको हम जर्नल प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक कहते हैं। तीसरी विशेषता है जर्नल प्रतिदिन का लेखांकन रिकॉर्ड है। प्रतिदिन मीन्स जैसे जनवरी 1 को जो ट्रांजैक्शन होगा उसकी जो प्रविष्टि है वो जनवरी 1 को कर दी जाती है। जिसका ट्रांजैक्शन जनवरी 2 को होता है उस लेन देन की प्रविष्टि जनवरी 2 को की जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि प्रतिदिन का लेखांकन रिकॉर्ड है, ये प्रतिदिन का लेखांकन रिकॉर्ड बन जाता है। फिर है जर्नल में लेन देनों को तिथि के क्रम में लिखा जाता है। अभी मैंने बताया था, यदि ऐसा नहीं हो सकता कि जनवरी 1 को जो लेन देन हुआ है फिर जनवरी 4 के लेन देन लिख दिया, फिर जनवरी 10 का लिख दिया, फिर जनवरी 2 का लिख दिया, ऐसे नहीं हो सकता। हम क्रम में लिखेंगे, यानी पहले जो जनवरी 1 के लेन देन है वो जनवरी 1 में लिखेंगे, उसके बाद जनवरी 2 के लेन देन को लिखेंगे, फिर जनवरी 3 को लिखेंगे, फिर जनवरी 10 के लेन देन को लिखेंगे, जनवरी 20 के लेन देन लिखेंगे। इस प्रकार क्रमानुसार हम इसमें प्रविष्टि करते हैं। जर्नल से प्रत्येक लेन देन की अलग पहचान रहती है। व्यवसाय में सैकड़ों लेन देन होते हैं, जो ही हम इसमें एंट्री कर देते हैं उसकी एक अलग रिकॉर्ड बन जाता है, अलग पहचान बन जाती है। इसका मतलब भाई ये जो लेन देन हुआ था इसकी प्रविष्टि हो चुकी है, अब जो लेन देन रह गए हैं उनकी लेन देन की प्रविष्टि उनको कर देते हैं। तो जब तक लेन देन नहीं लिखेंगे जर्नल में तब तक वो हमें ये लगा रहता है कि इसमें प्रविष्टि नहीं की गई है, और प्रविष्टि करते ही जर्नल में उसकी अलग पहचान बन गई, कभी इसका काम हो लिया है, इसकी पहचान, इसकी प्रविष्टि हो चुकी है। फिर है जर्नल में प्रत्येक प्रविष्टि के नीचे व्याख्या लिखी जाती है। व्याख्या क्या होती है स्टूडेंट्स? नरेशन, जिसको नरेशन लिखते हैं, फोर करके फिर उसकी लिख देते हैं भाई किसी खाते को हमने डेबिट क्यों किया है और किसी खाते को क्रेडिट क्यों किया है, वो व्याख्या में इसका वर्णन किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम प्रारूप पे। जर्नल का जो प्रारूप है वो क्या है, कैसे बनाई जाती है जर्नल एंट्री, वो किस प्रारूप में उनकी प्रविष्टि की जाती है ट्रांजैक्शंस की। तो ये इसका प्रारूप है हमारा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। इन द बुक्स ऑफ का मतलब किसके बहियों में बनाया जाता है, जैसे मैसेज रामलाल एंड श्यामलाल,
में से हरनाम दास, श्यामदास, वो कंपनी का फर्म का नाम आ जाता है यहाँ। उसके बाद ये प्रोफार्मा है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेट का मतलब भाई किस डेट को लेन देन हुआ है उसकी वो डेट आ जाती है। पर्टिकुलर्स भाई फला फला अकाउंट को डेबिट किया है, किस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, वो यहाँ पर्टिकुलर्स के खाने में आता है और साथ में नीचे उसके व्याख्या आ जाती है, यानी नरेशंस लिखी जाती है। फिर है लेजर फोलियो। इसके बाद हमने लेजर के यानी खाता बही के किस पेज नंबर पर इस ट्रांजेक्शन्स की हमने खतौनी की है, पोस्टिंग की है, तो वो उस खाते का पेज नंबर यहाँ लिखा जाता है। फिर है अमाउंट डेबिट। भाई जिस खाते को हमने यहाँ पर्टिकुलर के खाने में डेबिट किया है उसकी रकम अमाउंट डेबिट के खाने में आ जाएगी, और जिस खाने को क्रेडिट किया, जिस खाते को क्रेडिट किया है उसकी रकम अमाउंट क्रेडिट के खाने में आ जाएगी। और प्रत्येक प्रविष्टि के बाद पर्टिकुलर्स के खाने में एक लाइन लगा दी जाती है इस प्रकार से, और ये लाइन पर्टिकुलर के खाने में ही लगेगी, आगे नहीं जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, और आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि इसका फायदा तुम्हें एग्जाम में मिल सके। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मोर एंड मोर शेयर करें।